हेलो दोस्तों। आज गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। गुरु को बृहस्पति देव की पूजन का विधान है। जो कोई बृहस्पतिवार के प्रदोष का व्रत करता है उसको समस्त विद्याओं की प्राप्ति होती है एवं जो व्रत करने वाला है उसकी दीर्घायु होती है। इस दिन पीले फूल चढ़ाने चाहिए तथा ब्राह्मण को पीली वस्त्रों का दान देना चाहिए तथा स्वयं भी नमक और तेल रहित चीजें खानी चाहिए। पीले वस्त्र पहनने चाहिए। एक नगर में संजय नाम का एक सेठ रहता था। भगवान की कृपा से उसको किसी बात की कमी नहीं थी। वह सेठ बड़ा ही दयालु एवं दानी था, किंतु उसकी पत्नी उसके ठीक विपरीत बहुत ही कंजूस थी। वह भिक्षुकों को द्वार से खाली हाथ ही लौटा देती थी एवं पति द्वारा दान दिए जाने पर अत्यंत क्रोधित होती थी। एक दिन स्वयं बृहस्पति महाराज साधु के भेष में आए और भिक्षुक के लिए आवाज लगाई। उस समय सेठानी अपना घर लीप रही थी अतः उसने कहा कि हे महाराज, मैं इस समय काम में व्यस्त हूँ, अतः आप खाली समय में आवें, तभी मैं आपको भिक्षा दूंगी। यह सुनकर गुरु महाराज वापस लौट आए। बहुत कुछ दिन बीतने पर पुनः बृहस्पति देव उस सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए गए, किंतु इस बार सेठानी भोजन बना रही थी। उसने कहा कि मुझे इस समय फुर्सत नहीं है, फिर आना। यह सुनकर वह पुनः वापस लौट गए। कुछ समय पश्चात पुनः गुरु महाराज सेठ के घर गए, किंतु सेठानी ने मैं खाली नहीं हूँ का बहाना करके पुनः उन्हें लौटाना चाहा। साधु महाराज बोले, इस प्रकार तो तुम्हें दान एवं भिक्षा देने के लिए कभी समय ही नहीं मिलेगा, अतः तुम एकदम खाली हो जाओ। बृहस्पतिवार को कुछ दिन चढ़ जाने के बाद सोकर उठो तथा घर में झाड़ू लगाकर कूड़े को बीच आंगन में लगा दो। चौका न लगाओ और भोजन चूल्हे के पीछे रख दो। घर में कोई भी पीली वस्तु न खावे तथा पीले वस्त्र ही न पहने। घर के लोग बृहस्पति को बाल अवश्य बनवावे तथा जब अधिक रात को हो जाए तब दीपक जलाना। इस प्रकार तुम शीघ्र ही खाली हो जाओगी। ऐसा कहकर साधु रूपी बृहस्पति भगवान वहां से थोड़ी दूर चलकर अंतर्ध्यान हो गए। सेठानी ने भी साधु द्वारा बताए हुए कथन के अनुसार अपने कार्य करने आरंभ कर दिए, जिससे कुछ दिनों में सब धन का नाश हो गया। वह भोजन तक को तरसने लगी, किंतु अब सेठानी को पूर्ण अवकाश था। कुछ दिन बीतने पर बृहस्पति महाराज पुनः उस सेठानी के घर भिक्षा के वास्ते गए। सेठानी साधु को पहचान कर बोली, इस समय मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको क्या दे सकती हूँ। यह सुनकर साधु महाराज बोले कि अब तो तुम्हें हर समय अवकाश है, अब तुम कुछ हमें देना चाहिए। साधु महाराज की बात सुनकर सेठानी ने पहले की हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगी और कहा कि आप मेरे घर ऊपर दया करके ऐसा उपाय बताने की कृपा करें जिससे हमें धन धान्य की पुनः प्राप्ति हो। अब मैं कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाऊंगी और आप जिस प्रकार से कहेंगे और आपका कहना मानूंगी। सेठानी के इस प्रकार के विनय को सुनकर साधु महाराज ने कहा कि अब तुम अपने नियमों को परिवर्तन करो और प्रातःकाल जल्दी सोकर उठो, घर को गाय के गोबर से लीपो, शाम को सूर्यास्त के बाद ही समय पर दीपक जलाओ, भिक्षुओं एवं महात्माओं को खाली हाथ न लौटाओ। बृहस्पति के दिन घर वाले लोग हजामत न बनवाएं। पीले वस्त्र धारण करो तथा बृहस्पति के दिन पीली वस्तुओं का उद्यापन करो। ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। जिस प्रकार साधु महाराज विधि बतला गए थे, सेठानी ने उसी प्रकार से कार्य किए, जिसके प्रभाव से उसका घर पहले से भी अधिक हरा भरा तथा धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जो कोई भी नियम पूर्वक भगवान बृहस्पति देव का व्रत करता है और इस पवित्र कथा को सुनता है, ईश्वर की कृपा से उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। ये थी
प्रदोष व्रत की कथा, इसको सुनने से सारे पापों का नाश हो जाता है और घर धन धान्य से भर जाता है। धन्यवाद।